नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महापौर और निगम आयुक्त पर टेंडर घोटाले का लगाया गया आरोप, विपक्ष मांग रहा जवाब। दिन दहाड़े फायरिंग करने वाला आरोपी पिस्टल सहित हुआ गिरफ्तार। एक बार फिर से पूर्व सीएम रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल आए आमने सामने, लगातार हो रही बयानबाजी। अब खबरें विस्तार से। भाजपा पार्षद दल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर और निगम आयुक्त पर सौंदर्यीकरण के नाम पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा है कि तेलीबांधा में जो डिवाइडर है उसमें 2 करोड़ का काम अलग अलग विभागों में विभक्त कर जोन के माध्यम से निकाला गया, ताकि उनका मैनुअल टेंडर और ऑनलाइन टेंडर ना हो और उनके चहेते ठेकेदार को टेंडर का लाभ मिल सके। और जब इन सब को लेकर सवाल पूछे गए, आयुक्त महोदय ने कहा कि आपको जहां जाना है जाइए और जो करना है करिए। एक प्रकार से धमकाया गया। हम तो चाहते हैं कि नगर निगम की कार्यप्रणाली ठीक हो, जनता के नगर निगम के माध्यम से फायदा हो, इसलिए हम EOW में भी शिकायत करने पहुंचे हैं। किस प्रकार के प्रकरण पहले भी राउतपुरा फेज 2 में हो चुका है, जिसमें लगभग 1 करोड़ के काम को 5 अलग अलग भागों में बांट के किया। तेलीबांधा में भी साजिश के तहत इस काम को 2 करोड़ के काम को 12 अलग अलग भागों में विभक्त कर निकाला गया था और इनकी पूरी साजिश थी, सुनियोजित षड्यंत्र था कि काम को करवाने के बाद वो अपने चहेते को इस टेंडर को देते और हमने इसका विरोध किया और इसी की शिकायत आज हम EOW में करने जा रहे हैं। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के अंतर्गत आने वाले संजय नगर ओड़गी नाका के रहने वाले जितेंद्र अग्रवाल ने मकान पर रिटायर्ड आर्मी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और उनके साथी आकाश गुप्ता ने पैसे के लेन देन को लेकर मकान में लगे शटर को ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद घटना की सूचना बैकुंठपुर कोतवाली थाना में दे दी गई है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक इसके पास से एक पिस्टल और एक राउंड गोली बरामद की गई है। ओड़गी नाका चौक के पास से एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर से तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी गई और कई टीमें गिरफ्तारी के लिए भी बनाई गई और इसमें हमें सीमा अग्रवाल जो ओड़गी नाका चौक निवासी है, उनकी तरफ से शिकायत ये प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति धीरेन्द्र प्रताप सिंह और आकाश गुप्ता, इनके द्वारा पैसे की लेन देन को लेकर घर पर आकर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी गई और एक पिस्टल से फायरिंग करके लोग फरार हो गए। एक बार फिर से पूर्व सीएम रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल आमने सामने हैं। जहां रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल को राम राज्य बताया है, तो वहीं पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आपके कार्यकाल में लूट मची है, सबने देखा है, इसलिए 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात में राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। इस बीच कार्यक्रम में अपने संबंधों के दौरान सीएम भावुक हो गए। उन्होंने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पे आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। मेरी मां को भी थाने में मेरे साथ बैठाया था और अब दिल्ली के माध्यम से भी मुझे प्रताड़ित करवा रहे हैं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूं। जिस पर आज पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल राम राज्य रहा है, शांति का टापू था। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में घड़ियाली आंसू बहाए हैं और झूठ बोलने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मां को थाने बुलाया गया है, यह सरासर झूठ है, कहीं कोई समन जारी नहीं हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 15 सालों तक राम राज्य रहा है, उसका खामियाजा हम और आम लोग भुगत रहे हैं। आदिवासियों की जमीन चली गई और सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए। 15 साल में राम राज्य रहा है, इसका हम लोग कितना खामियाजा भोगे हैं, आम जनता कितना खामियाजा भोगा वो जानते हैं। आदिवासियों की जमीन चली गई, सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए, फिर नक्सली बताकर इनकाउंटर किए गए, जीरम में हमारे नेता शहीद हो गए। ये राम राज्य था। किस प्रकार से लूट मची थी वो सब ने देखा है। तो 15 साल के कार्यकाल का रिजल्ट आ गया, 15 सीट में सिमट गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि उनको, उनकी माँ को, उनकी बेटी
बेटियों को थाने में बुलाया गया, सरासर झूठा है। कहीं कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया। ये अपनी राजनीति पकाने के लिए उस दिन कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, ये अलग से गए थाने के सामने, बिना बुलाए थाने के सामने बैठे, और आज वो बोल रहे हैं कि मुझे थाने में बुलाया गया, अपमानित किया गया। 15 साल भूपेश जी रामराज था, छत्तीसगढ़ में शांति थी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।